क्षेत्र की जनता का मेरे प्रति स्नेह और प्रेम है। मैं सभी से कि अनेकों वर्ग के लोग यहाँ वास करते हैं। देखो, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। निश्चित रूप में किसी का भी कोई निश्चित नहीं होता है। आज वर्तमान में कौन है, कल अगला भविष्य कौन रहेगा। और पार्टी हर एक छोटे कार्यकर्ता को सम्मान देती है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, कब कहाँ और कैसा परिवर्तन कर दे कोई निश्चित नहीं है। उदाहरण देखने को आपको 2023 में मिलेंगे। तो सेवा का यदि मौका मिला तो निश्चित रूप से विधानसभा में खूब सेवा करेंगे। क्या अलग और अनोखा करने जा रहे हैं? उनके साथ में क्षेत्र में काम करता हूँ और आगामी समय में भी करूँगा निश्चित रूप में। धरना प्रदर्शन भी हुआ, किसानों की अनेक समस्या को लेकर जन आंदोलन भी किया गया। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और किसान मेरे लिए भगवान है कि हर व्यक्ति को, हर किसान को पानी मिले। जिस गांव में पानी नहीं पहुंच पाया उन गांवों में पानी पहुंचाना। मेरे विधानसभा क्षेत्र में इतने रोड नहीं है। किसानों की ये समस्या है, समस्या हल होगी। क्षेत्र की बात को रखने वाला जनप्रतिनिधि होता है ना। 25 सालों से इस विधानसभा में बीजेपी का राज रहा है। आगामी चुनाव को देखते हुए आपका क्या? परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी चीज असंभव नहीं, सब चीज संभव है। भविष्य की बात शो में आपका स्वागत है। पीएस ऑफिशियल की न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र सारदिया। भविष्य की बात में आज हमारे साथ है खातेगांव विधानसभा के चहीते और लोकप्रिय चेहरे जो कि भारतीय जनता पार्टी से लगातार सक्रियता से काम कर रहे हैं और समाज जनों में साथ साथ बैठना उठना है इनका, और सुख दुख में भी सभी के साथ रहते हैं। और आज हमारे साथ है संतोष जी मीणा, जो कि लगातार जनता की सेवा करते हैं पार्टी के माध्यम से भी और समाज सेवी के माध्यम से भी। तो भविष्य की बात में स्वागत है पहले तो। और धन्यवाद आपका, आप लोगों का जो स्नेह प्रेम मुझे मिला, इस माध्यम से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। तो मीणा जी, आपसे मेरा एक सवाल है। जिस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी में पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं और निरंतर काम कर रहे हैं, तो आपका क्या विचार है, आगे की रणनीति आपकी क्या है इस विधानसभा को लेकर? और अभी अभी खबर भी काफी दिनों से चर्चा में रही है कि मंत्रिमंडल में का विस्तार होगा और प्रत्याशियों का भी उतार चढ़ाव होगा, कहीं ना कहीं उसमें भी बदलाव होगा। तो आपका इस विषय में क्या कुछ कहना है इस विधानसभा को लेकर और जनता के बारे में? देखिएगा, सबसे प्रथम होता है राष्ट्र, फिर होता है गुरु, उसके बाद में माता पिता और समाज। मुझे भारत भूमि पर जन्म मिला है और निश्चित तौर पे मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि मैं वो भाग्यशाली व्यक्ति हूँ जो माँ नर्मदा का तट है, पावन तट नेमावर। और ये विधानसभा क्षेत्र खातेगांव 173 है और इस खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के 173 के जो भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, वो सब सौभाग्यशाली है जो उनको माँ नर्मदा के किनारे जन्म मिला है। इन सब चीज़ों को मानते हुए मैं राष्ट्र के लिए, और जो राष्ट्र के लिए काम कर रही है ऐसी भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने, आपने देखा होगा, एक बड़ा मुद्दा था राम मंदिर का, जो हमारे कई कारसेवकों ने, कई स्वयं सेवकों ने, कई साधु संतों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसा निर्णय आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करा। उस पार्टी का मैं एक सैनिक हूं। आज हमें यदि पार्टी के माध्यम से काम करने का मौका मिलता है तो हमारी ईमानदारी, हमारी निष्ठा के साथ हम अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक, जिस तरीके में दिन और रात प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, उन योजनाओं को पहुंचाने का कर्तव्य रहता है, हमारा धर्म रहता है। और यदि हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है। निश्चित तौर पे क्षेत्र की जनता का मेरे प्रति स्नेह और प्रेम है। मैं सभी क्षेत्रवासियों का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिनका आशीर्वाद, वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद, बड़ी संख्या में यहाँ लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ वास करते हैं, जैसे कि अनेकों वर्ग के लोग यहाँ वास करते हैं, जिनका मुझे हर हमेशा स्नेह और प्रेम, उनकी शक्ति के कारण ही मैं उनका कार्य करता हूं, उनकी शक्ति के कारण ही मैं क्षेत्र में भ्रमण करता हूं और उनके आशीर्वाद से मैं क्षेत्र में आगामी समय तक, जब तक सांस में सांस, जब तक काम करता रहूंगा। उनका आशीर्वाद बस मेरे ऊपर बना रहे। जैसे कि संतोष जी, आपने देखा होगा कि पूर्व में कांग्रेस की सरकार 15 महीने तक मध्य प्रदेश में थी, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आई है, सरकार बदली है
और गुजरात पैटर्न में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की भी नीति भी काम होगा ऐसा ही जैसा गुजरात में हुआ था। कहीं ना कहीं उस तरह की तैयारी को लेकर आपकी क्या तैयारी? देखो, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। निश्चित रूप में किसी का भी कोई निश्चित नहीं होता है। आज वर्तमान में कौन है, कल अगला भविष्य कौन रहेगा, ये हम तय नहीं करते हैं, ये हमारा भविष्य तय करता है, जनता जनार्दन तय करती है। और जनता जनार्दन का आशीर्वाद यदि नेता पे है तो निश्चित रूप में उसका आशीर्वाद सदैव सर्वोपरि रहता है। पार्टी की ऐसी इस प्रकार की यदि गाइडलाइन पूरे मध्य प्रदेश में बनती है और पार्टी हर एक छोटे कार्यकर्ता को सम्मान देती है, ये आपने उदाहरण देखा। इसका उदाहरण सबसे बड़ा है देश के प्रधानमंत्री, जो कहीं एक चाय बेचने वाले हुआ करते थे, जिन्होंने अपने स्वयं के हाथ से मेहनत की, दिनों रात परिवार को भी चलाया मेहनत करके, और उनकी मेहनत, उनकी निष्ठा और उनकी अखंडता और उनका राष्ट्र के प्रति प्रेम आज आप देख रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, कब कहां और कैसा परिवर्तन कर दे कोई निश्चित नहीं है। निश्चित रूप में यदि पार्टी मुझे जिम्मेदारी देती है तो मेरे भाव भी जिस प्रकार आज देश क्षेत्र के अंदर काम करने के हैं, इसके कई अनेकों उदाहरण देखने को आपको 2023 में मिलेंगे। मेरी जो कार्यशैली रही है, शुरू से मेरा जो जीवन रहा है पूर्णता से साफ सुथरा जीवन रहा है। निश्चित रूप में मेरा परिवार भी पूरा साफ सुथरा रहा है। निश्चित रूप में हम सब लोग पैतृक किसानी का कार्य है हमारा, किसानी के साथ में हम सेवा का भाव रखते हैं। तो सेवा का यदि मौका मिला तो निश्चित रूप में विधानसभा में खूब सेवा करेंगे, आम जनता की समस्याओं का निदान करेंगे, सुनेंगे और ज्यादा से ज्यादा भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपकी विधानसभा को लेकर तैयारी तो चल रही होगी, बाकी आप इस क्षेत्र में क्या अलग और अनोखा करने जा रहे हैं? देखिएगा, जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य था, राष्ट्रीय मुद्दा 370-35 है, जिसका निर्णय उन्हें आते ही सबसे पहले करा। राम मंदिर जैसा निर्णय उन्होंने सबसे प्रथम करा। इसी प्रकार जो स्थितियां हैं खातेगांव विधानसभा में, हमारा क्षेत्र है नाभीकुंड तीर्थ स्थल नेमावर, जो धर्म स्थल है, और उस धर्म स्थल के ऊपर उस मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए। क्षेत्र के अंदर आज हम देख रहे हैं गौ माता कहीं न कहीं भटकती हुई हमें दिखती है। यदि मां नर्मदा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद रहा तो मेरा जो मिशन है, मेरा जो लक्ष्य है, मेरे जो भाव है, मैं राष्ट्र के लिए, गौ माता के लिए और क्षेत्र के युवाओं के लिए मेरी सोच है, मेरा विचार है। निश्चित रूप में उनको पहली प्राथमिकता में लेके वो कार्य पूर्ण करूंगा और उनके बीच में रह के काम करूंगा, ये मेरे भाव है। निश्चित रूप में जो ईमानदारी से, जैसे हम एक उदाहरण तौर पे एक शिक्षक रहता है जिसकी जिम्मेदारी रहती है समय से स्कूल जाना, समय से बच्चों को पढ़ाना, हॉस्पिटल में डॉक्टर का कर्तव्य रहता है समय से हॉस्पिटल में उपस्थित रहना, क्षेत्र की समस्याओं, पेशेंटों की समस्याएं सुनना, इन सब चीजों के ऊपर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारियां होती है कि वो उन सब चीजों की समीक्षा रखें हर महीने, और उस समीक्षा के आधार से जो सरकार हमारी देती है, उनको तनख्वाह देती है या इतना खर्च करती है, तो उसका सदुपयोग हो और जनता का भला हो। बस यही भाव के साथ मैं क्षेत्र में काम करता हूं और आगामी समय में भी करूंगा। निश्चित रूप में जनता का आशीर्वाद रहा, पार्टी संगठन का आशीर्वाद रहा, तो इसमें कोई और कसर नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी मेरा लक्ष्य भी है और मेरे भाव भी हैं, और ये कार्य मैं कर भी रहा हूं और आगे भी करूंगा। जैसे कि क्षेत्र में मां नर्मदा जी भी है और आपने बताया नाभीकुंड भी इस क्षेत्र में, देवास जिले में, और यहाँ पर किसानों का भी कुछ समय पहले धरना प्रदर्शन भी हुआ, किसानों की अनेक समस्या को लेकर जन आंदोलन भी किया गया और कहीं ना कहीं घर घर जाकर रैली भी निकाली गांव जाकर। तो आप उस विषय को किस तरह से लेते हैं? देखो, किसान ही है संसार के अंदर, भारत भूमि पे, जो संसार को पालते हैं। किसान, मैं भी एक किसान का बेटा हूं और किसान मेरे लिए भगवान है। किसानों की जो समस्या है,
कि हर व्यक्ति को, हर किसान को पानी मिले। निश्चित रूप में इस प्रकार की कहीं भी कोई व्यवस्था जहाँ ना हो पाई है, जिस गांव में पानी नहीं पहुंच पाया, उन गांव में पानी पहुंचाना, उन गांव के अंदर सहकारिता के माध्यम से जिनके भवन निर्माण नहीं हो पाए, खाद बीजों में दिक्कतें आती हैं, सहकारिता के माध्यम से कई अनेकों जो बैंक के सेंटर है वो नहीं खुल पाए, ऐसी कई अनेकों किसानों की जो छोटी बड़ी समस्या है, उन समस्याओं को तुम्हें पहली प्राथमिकता में करना है। भारतीय जनता पार्टी भी निश्चित रूप में उसके ऊपर बहुत समीक्षा कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो किसान के बेटे हैं, प्रधानमंत्री जी जो एक बहुत छोटे स्तर से जाकर आज प्रधानमंत्री बने, संपूर्ण भारत में उनकी भी बहुत समीक्षाएं चल रही है। ऐसी समस्याओं के ऊपर निश्चित रूप में दिन और रात काम वो भी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और उसके माध्यम से हम उनके ही सैनिक हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है कि उन तक ये बातों को हम पहुंचाएं। इन क्षेत्र की छोटी छोटी जो भी समस्या है, उन समस्याओं का समाधान पार्लियामेंट से होता है, विधानसभा सत्र से होता है। हमारे क्षेत्र में कोई भी विषय रहा है, मान लो हमारे क्षेत्र में सड़क की समस्या है, सड़क की समस्या है तो उसकी एक गाइडलाइन तैयार होना चाहिए कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में इतने रोड नहीं है, कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर किसानों की ये समस्या है। तो उन समस्याओं का हल के लिए हमें पहले तैयारी करना पड़ता है। उसको जब हम विधानसभा सत्र में जब पेश करेंगे तो उसमें पारित होकर आएगा तो समस्याएं हल होगी। लड़ाई हमें भी लड़ना है, ऐसा नहीं है। हमें जब 2,38,000 या 2.5 लाख जो भी जनसंख्या क्षेत्र में रहती है विधानसभा में, जब पार्लियामेंट में एक पूरी विधानसभा एक व्यक्ति को चुन के जब इतनी जनता विश्वास करके भेजती है, तो जो व्यक्ति जाता है चुन के, उसकी जिम्मेदारी बनती है वो क्षेत्र के लिए लड़े। बिगर लड़े तो कहीं कोई मिलने वाला नहीं। हमारी बात मतलब क्षेत्र की बात को रखने वाला जनप्रतिनिधि होता है ना, तो जनप्रतिनिधि अपनी बात को मजबूती से जनप्रतिनिधि रूप में रखता है और वो पारित होती है। निश्चित रूप में क्षेत्र में निचले स्तर तक काम होता है, व्यवस्थाएं बनती है। तो व्यवस्था बनाने के लिए हमें लड़ाई लड़ना पड़ता है हर तरीके में। तो निश्चित रूप में वो काम हमारी प्राथमिकता में है और उसको पहली प्राथमिकता में करेंगे और कर भी रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं दिनों रात, देश के प्रधानमंत्री जी चिंता कर रहे हैं। तो हम सब उनके सैनिक हैं, हमारा कर्तव्य, हम सब लोग मेहनत करेंगे और काम करेंगे। जैसा कि मीणा जी, मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से 25 सालों से इस विधानसभा में बीजेपी का राज रहा और आगामी चुनाव को देखते हुए आपका क्या मूड है? मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दिया है, संगठन पार्टी सर्वोपरि है और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि एक छोटे से व्यक्ति को जिन्होंने चाय बेच के अपने परिवार का गुजारा करा, निश्चित रूप में, पर उनके भाव राष्ट्र के प्रति थे, देश के प्रति थे, उनके अंदर एक लगन थी, तो वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। आज संपूर्ण भारत का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में कोई भी चीज असंभव नहीं, सब चीज संभव है। और पार्टी यदि मुझे सेना नायक यहाँ बनाती है तो निश्चित रूप में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद रहा तो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और खूब निष्ठापूर्वक ईमानदारी सब लोगों को साथ में लेकर काम करेंगे। तो देखिए, ये आज हमारे साथ भविष्य की बात की चर्चा में संतोष जी मीणा थे, जो कि विधानसभा खातेगांव विधानसभा से हैं और जो कि बहुत पहले से ही कई सालों से भाजपा का कार्य कर रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी भी तैयारी चल रही है। जिस तरह से पार्टी इनको मौका देती है तो ये जनता की सेवा कर रहे हैं। मैं पुष्पेंद्र सारदिया, भविष्य की बात में। धन्यवाद।